मैं चूँकि खुद एक मुर्शद परस्त इंसान हूँ, हमारे मुर्शद का मेला 25 दिसंबर को हर साल को बड़े धूमधाम से फैसलाबाद में मनाया जाता है। मैं आज से 2-3 साल कबल अपने एक दोस्त के साथ बजरिया फ्लाइंग कोच, जिसे वैगन हाईएस कहते हैं, उसके बजरिया फैसलाबाद गया। वहाँ पर नाड़ेला बंगले के जिसे वहाँ पर रिक्शे जाते हैं। मैं, मेरा एक दोस्त, मेरा अजीज था, हम दोनों मिलकर सवार हो गए। हम सवार हो गए तो मुझसे एक सामने बैठी हुई सवारी ने पूछा कि भाई साहब तुसी कित्थे जाना जी। मैंने उसे ये बताया कि हमने ये अस्ताना आले बाबा तोड़ी शाह रहमतुल्लाह वहाँ पर जाना है। उसने मुंह थोड़ा सा ना बुरा कर लिया और उसने ये कहा, यार अगर इंसान का माँ बाप जिंदा हो ना, इंसान को पीर फकीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसकी बात समझी, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने काफ़ी इल्म दिया, काफ़ी शऊर दिया इस बारे में, और मुर्शद की बारगाह के साथ एक मकबूलियत है वहाँ पर। तो मैंने उससे एक सवाल किया, मैं कहा भाई जी आपने ये जो कहा है कि अगर वालिदैन जिंदा हों तो इंसान को पीर फकीर और या के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, हज़रत अबू बकर सदीक के वालिद का नाम अबू कहाफा था, हज़रत उमर बिन खताब के बाप का नाम खताब था, हज़रत उस्मान गनी के वालिद का नाम अफान था, और भी जमी सहाबा किराम जिनके वालिदैन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में जिंदा थे, उनकी मौजूदगी के बावजूद सहाबा कराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में क्या करने जाते थे, वहाँ क्या लेने जाते थे, वहाँ क्या ऐसी कोई चीज़ पड़ी थी जो उनको वहाँ अपने घर से खींच कर बारगाह नबूवत तक लेकर जाती थी। मेरे दोस्तों भाइयों, ये मामला एक रूहानी रिज़्क़ का है, ये एक रूहानी खुराक का है। जो से वालिदैन इंसान के होते हैं, ये एक इंसान के मानवी वालिदैन होते हैं, जबकि औलिया अंबिया कराम शेख कामल ये इंसान के रूहानी वालिदैन होते हैं, जिसको रूहानी वलादत भी कहते हैं और रूहानी वालिदैन भी होते हैं। इंसान को जो रूहानी रिज़्क़ मिलता है इन स्थानों पर जाके मिलता है, इन स्थानों की हाज़िरी से मिलता है, इन स्थानों के आगे जबासाई करने से मिलता है, इन स्थानों का अदब करने से मिलता है। इसके अदब न किया जाए तो ये जो सी दौलत है फ़कीरी की, ये उसके बगैर किसी और जगह से नहीं मिलती। शायर मशरक़ सही का है ना कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, कि ये गौहर मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों से, कि ये गौहर मिलता नहीं बादशाहों के खजीने से। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमने इस बात को देखना है कि हम लोग ये औलिया के मज़ारात पर, उनके स्थानों पर हाज़िरी देते हैं, हमें वहाँ से क्या मिलता है? हमें वहाँ से रूहानी रिज़्क़ मिलता है, हमें वहाँ से रूहानी खुराक मिलती है। मेरे दोस्तों और भाइयों, वहाँ पर अल्लाह तबारक ताला की कुर्बत का एहसास होता है कि ये हस्तियाँ किस कदर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में मकबूल हैं, किस कदर अल्लाह पाक उसके रसूल की बारगाह में ये औलिया कराम मकबूल होते हैं, और इनकी मकबूलियत की वजह से हमारी भी उस बारगाह तक रसाई मुमकिन है। अगर हम इनके मकाम को नहीं मानते, हम इनसे मोहब्बत नहीं करते, तो हमें अल्लाह तबारक ताला और उसके रसूल की बारगाह तक कतर रसाई नहीं हो सकती। दोस्तों और भाइयों, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम एक बहुत बड़े कादार वलीउल्लाह थे। आपकी ये हल्का औलिया, अंजमन औलिया में बड़ी धूमधाम है। मैं तकरीबन जब मैट्रिक स्टूडेंट होता था तो उस वक़्त मैंने एक अबू बिन अदहम के पोएम पढ़े थे कि अबू बिन अदहम ये सोए पड़े थे, ख्वाब में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ता मिले, उनकी बगल में एक रजिस्टर था। अब रजिस्टर को उसने पूछा, इब्राहीम बिन अदहम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझे ये बताइए कि आप इस रजिस्टर में क्या करते रहते हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस रजिस्टर में अल्लाह तबारक ताला के दोस्तों का नाम दर्ज करता रहता हूँ। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने उनसे कहा कि आप ये बताएं कि क्या मेरा नाम भी इस रजिस्टर में दर्ज है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है।
تو حضرت ابراہیم بن ادم نے پھر فوراً ان سے برجستہ کیا دیا، ہاں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ دوستو حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم سے کہا، ہاں اب مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس رجسٹر کے سب سے ٹاپ، سب سے اوپر، سب سے پہلے میں آپ کا نام تحریر کروں۔ اور علامہ اقبال شاعر مشرق کا بھی یہ شعر ہے، یوں تو خدا کے بندے ہیں بندوں پر پھرتے ہیں مارے مارے، یوں تو خدا کے بندے بندوں پر پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے